मेरी वालदा ने ना एक चीज हमें स्टार्टिंग में ही गाइड कर दी कि अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो यू हैव टू स्टार्ट ऑन योर ओन. कैन वर्क बट यू कैन नॉट वर्क आउट ऑफ योर लिमिटेशंस. तो शी इज द वन, शी सेड कि अगर तू नहीं कर सकता ना, इफ यू कैन नॉट डू इट, तो मेरी नजर में इस दुनिया में कोई बंदा नहीं कर सकता. फर्स्ट 2 years ऑफ स्ट्रगल थी. उसके अंदर देयर वाज अ टाइम जब मैं अपनी बिल्डिंग के बाहर बगैर सीवा कनेक्शन के रात बाहर बैठा रहा था. जिन लोगों ने 3 साल पहले 4 साल पहले 1.8 1.7 के 1 bedroom अपार्टमेंट लिए थे, आज वो 5.5 million के हो चुके हैं. दुबई अगर स्पेसिफिकली बोले तो अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रहा है. नंबर 2, अगर आप ओवर एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड हैं, देन यू कैन गेट अ गोल्डन वीजा. तो रेंटल्स अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान या इंडिया के साथ, तो रेंटल का जो एक रिटर्न है वो 4% 3% की एक एवरेज ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिएट करता है. लेकिन दुबई के अंदर स्पेसिफिकली देयर आर प्रॉपर्टीज जो कि 8 से 9% की एवरेज में है. डू द इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद दैट. तो उस सारी चीजों की गाइडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज वी डू हैव. अजमान इज अ इन्वेस्टर्स मार्केट. दुबई इज ब्रोकर्स मार्केट. अजमान इज वन ऑफ द राइजिंग स्टेट. एमिरेट्स फ्रॉम देयर. तो बॉलीवुड की अक्षय कुमार वाली मूवियां बन रही है. आपका पाकिस्तान में एक और बिजनेस है कोवर्किंग स्पेस का. राइट. इज इट प्रॉफिटेबल बिजनेस? एम तो ये होना चाहिए कि आप लोगों का अपना ऑफिस जो है ना वो 500 बंदे का. इससे छोटा तो एम रखे ही नहीं अपनी जिंदगी में. इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस थ्रू आउट, हमने अपनी पूरी जिंदगी में ना लेजीनेस को मेन चीज रखा हुआ है, और बाद में हम उसके आगे ना एक गलत सी एक वॉल क्रिएट करते हैं. उसको कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं अपॉर्चुनिटी दे रहा. दुनिया का वर्क एनवायरनमेंट है सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है. हम लोग 1 बजे अपनी दुकान पे या अपने ऑफिस में जाके लैंड करते हैं, और उसके बाद लैंड करने के बाद छोटे को वाल लगाते, छोटे यार रोटियां फाड़ लें. इंडियंस हो गए, पाकिस्तानी हो गए, यमन, ईरान, इराक के जितने लोग हैं, सुबह 8 बजे दुकान खुल जाती है. बिलीव मी, वो जो एक ट्रेडर है ना, वो जहाँ के कई बिजनेसेस खरीदने की कैपेसिटी रखता है. दोस्त है मेरा, मैंने उसको प्रपोज किया ये प्लान. मैंने कहा दुबई के अंदर ना ये ऐसे बिजनेसेस चल रहे हैं. आपने ये किया, मैंने अपने दोस्त को प्रपोज किया प्लान. अगर आप अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो इन्वेस्ट इन पीपल. जेब में रुपया नहीं है और लगे हुए हैं इश्क करने और मोहब्बतें करने. दोस्त को लोग फड़ के फ्राई चिक्स ते रहना. जे तू कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां 1000 तोड़ ला, मैं पानी विचों सा निचोड़ ला. अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में खुशामदीद. और आज की पॉडकास्ट बड़ी मजेदार है क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको कहीं बाहर जाना चाहिए. खैर पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज की पॉडकास्ट ओवरऑल हमारी घूमेगी दुबई के इर्द गिर्द. क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, ये दुबई में बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, रियल एस्टेट में भी, हेल्थ इंश्योरेंस में भी, और भी बहुत सारे इनके मल्टीपल बिजनेस है वहां पे. हम इनसे ये पूरी जर्नी सुनेंगे कि ये पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, $500,000 सैलरी थी, वो छोड़ के एक नॉर्मल जॉब पे क्यों दुबई गए, और वहां जाके ये एम्पायर इन्होंने किस तरीके से बिल्ड की, किस तरीके से काम किया. प्रॉपर्टी में खासतौर पे जो लोग जाना चाह रहे हैं, दुबई में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. जो वर्क परमिट पे जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. विजिट वीजा, बाकी भी सारे दुबई में जो मसाइल आ रहे हैं पाकिस्तानियों को और उसका सोल्यूशन, उस सब पे हमारे साथ बात होगी. और मेरे साथ मौजूद है गेस्ट जनाब अबू बकर खान साहब. कैसे अबू बकर भाई, आप खैरियत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू सो मच अहमद भाई कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे. बाय द ग्रेस आई एम डूइंग रियली वेल. और बड़ी खुशी है जी. तो बड़ी खुशी है जी इधर आने की. और मैं जब आपके साथ पहले भी जब मुलाकात हुई थी तो वी डिसाइडेड कि जी सारे जो इश्यूज हैं इन सारी चीजों को हाईलाइट करेंगे, देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. लेकिन यहाँ पे मेरा इश्यू सबसे पहले एक है, हाँ, कि $500,000 सैलरी. कौन बंदा ऐसा है दुनिया में जो ऐसे करता है कि कम पैसों पे जाता है? लोग चले ठीक है, आपको एक कंपनी नहीं पसंद, आप बराबर पे, लेकिन 5 लाख से आप 1-1.5 लाख वाली नौकरी पे तो नहीं जाते. अच्छा देखिए, इसके अंदर ना 2-3 चीजें हैं जो ना मेरी ग्रूमिंग से स्टार्ट हुई थी. बेसिकली मेरी जो वालदा हैं उन्होंने ना, आई बिलोंग टू अ वेल सेटल्ड फैमिली, बिल्कुल लाइक बुरे हालात नहीं थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी वालदा ने ना एक चीज हमें स्टार्टिंग में ही गाइड कर दी कि अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो यू हैव टू स्टार्ट ऑन योर ओन. तो मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि 9वीं 10वीं के अंदर भी हमने ना नौकरी के इनिशिएटिव ले लिए थे. देयर वाज दिस वन केयर फाउंडेशन वाज देयर. तो हम लोगों ने एज अ वॉलंटियर्स, मेरे और मेरे बड़े भाई ने स्टार्ट कर दिया था. तो हमने वी स्टार्टेड जॉब्स. फिर उसके बाद कॉल सेंटर्स, आपको पता है यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देते हैं, वो स्टार्ट कर दिए. कम्युनिकेशन अच्छी होना शुरू हो गई. एक जॉब स्टार्ट की मैंने कॉल सेंटर की.
एक जॉब से तो आप $500,000 नहीं निकाल सकते। एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा सा जैसे ही लर्निंग ज्यादा होती गई लाइफ के अंदर, एक और जॉब पैरेलल पे स्टार्ट कर दी, ठीक है। लाइक 6 आवर्स ऑफ जॉब एंड देन 8 आवर्स ऑफ जॉब। फिर बाय द ग्रेस ऐसा हुआ कि ना अपवर्क, आपको पता है फाइवर, अपवर्क हर यंग लड़का वहीं से करता है। एंड आई रेकमेंड माई ऑल जनरेशंस जो अभी अपकमिंग हैं कि डेफिनेटली गो फॉर इट। देयर आर वेरी गुड बिग क्या क्या अपॉर्चुनिटीज। के थक गए हैं, आ रहे हैं लोग लेकिन हाँ। उस तरीके से नहीं आ रहे। जितनी अपॉर्चुनिटीज है ना बच्चों को आना चाहिए। एब्सोल्युटली, देखिए जी वो सबसे अच्छा और खूबसूरत मीडियम है काम को स्टार्ट करने का। सो वहां से वी स्टार्टेड गेटिंग सम ऑफ द गुड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम देयर। अब हुआ क्या कि मेरी जो एक 18 to 24 आवर्स का जो एक पैटर्न था ना, उसके अंदर सारी चीजें आ गई। आई वॉज बीइंग लिटिल ग्रीडी अबाउट इट कि यार सारा कुछ ही करना है। अब जब आपका दिमाग छोटा होता है ना, लाइक व्हेन यू आर लिटिल टू यंग, तो आप नहीं समझ पा रहे होते कि यार कैसे मैनेज करूं। बस एक ना थोड़ी सी पैसों की लालच और एक फैसिनेशन जो है ना वो दिमाग में घुसती जाती है। ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी। हुआ क्या, आई मेड सम एरर्स, उसकी वजह से आई फेस अ लॉस। मेरा पहला प्रोजेक्ट जो है वो आई लॉस्ट इट। अच्छी इनकम आ रही थी उससे, दैट सिंगल प्रोजेक्ट उस टाइम के ऊपर, आई एम टॉकिंग अबाउट 2013। ठीक है। 13 के अंदर मैंने जब अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मैं रोना शुरू हो गया। फेलियर्स पहले देखे नहीं हुए थे और अच्छी एक, आप समझेंगे 2 लाख के आसपास उस एक प्रोजेक्ट से इनकम आ रही थी। मैं रोने लग गया। मैं खुद ही फिर खुद को सेटल डाउन किया। मैंने कहा यार और भी तो हैं चीजें, लेट्स कीप कंटिन्यूइंग। वो दिल ऐसा टूटा कि ना एक और प्रोजेक्ट था, उसके अंदर भी एरर्स। आप देखिए ना, आप इंसान है, यू कैन वर्क बट यू कैन नॉट वर्क आउट ऑफ योर लिमिटेशंस। आप 24 घंटे में से 22 घंटे काम करने की कोशिश करोगे, पॉसिबल नहीं है। तो वो जो कुछ एरर्स हुए ना, उसकी वजह से मैंने ना कुछ डिसीजंस अपने बैकवर्ड किए। फिर मैं ना 2014 के अंदर, मेरे बेसिकली आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स, तो मेरी कॉन्वोकेशन थी दुबई के अंदर। तो मैं अपनी वालदा के साथ कॉन्वोकेशन अटेंड करने दुबई पहुंच गया। पहले बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं किया हुआ था मैंने, तो जैसे ही दुबई लैंड किया, वो इतनी ग्लोरीफाइंग चीजें, सो फैसिनेटिंग, किस दुनिया में आ गया। बंदा खो जाता है। वो इतनी दिलचस्प जगह है ना, वो खो जाता है। लेकिन आपको सच बात बताऊं, जब आप वो खोते हैं ना, इट्स अ दलदल। ऐसा नहीं है कि जो ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। तो वो आप देख के ना बड़ा मजा आता है आपको, यार मैं किधर ही एंटर हो गया हूँ, यार क्या जिंदगी है, ये मजेदार खाने, ये खूबसूरत इमारतें और ये सारा कुछ। तो मैंने जी डिसीजन लिया कि मूव करेंगे, लेकिन आई वाज लिटिल शेकी अबाउट इट। वापस आया, एक और प्रोजेक्ट जिसके ऊपर मैंने एरर्स कर दिए हुए थे, वो प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया। तो मैं डिसअपॉइंटेड फिर रहा था। मेरी वालदा, शी प्लेड अ वेरी हाई एंड ऑफ अ साइकियाट्रिक रोल इन माई लाइफ। एंड उन्होंने फिर मुझे ना, मैंने उनको बोला कि अम्मा आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस, शी सी मी एवरी डे। वो देख रही है कि भाई ये क्या करना चाह रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीजें। तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, टेक अ रिस्क, कोई बात नहीं, जाओ। वहां से जैसे ही मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने पूछा अम्मा पक्का, श्योर आई कैन डू इट, आपको लगता है हो जाएगा? तो शी इज द वन, शी सेड कि अगर तू नहीं कर सकता ना, इफ यू कैन नॉट डू इट, तो मेरी नजर में इस दुनिया में कोई बंदा नहीं कर सकता। ये बड़ी मोटिवेशन थी। शी टोल्ड मी दिस एंड मैंने वीजा टिकट करवाया एंड आई वेंट देयर। एक टारगेट भी आगे इस पे भी बातें करेंगे। उसमें तो आपने वीजा टिकट करा लिया, आप करा के दिखाएं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बेचारे, मतलब पाकिस्तान के साथ जो मसला है, ये हम अलग से आगे इस टॉपिक पे आते हैं। तो जी ये हुआ कि मैं, वालदा ने गो अहेड दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया। मैं बट मैं आपको बताता चलो, मेरे फादर बेल्जियम रहे अपनी जिंदगी का काफी अरसा, और वैसे ही रहे जैसे बहुत सारे पाकिस्तानीज रहते हैं। और उन्होंने हमें एक अच्छा ब्रेड एंड बटर के लिए ना, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया उसे। तो एक फियर एलिमेंट भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि वहां जाके ये सारी चीजें होंगी, लेकिन था कि भाई कुछ करने के लिए ना मूव आउट करना पड़ेगा। पहला एम मैंने यही रखा कि वट एवर अपॉर्चुनिटी आई एम गोइंग टू गेट ओवर देयर, वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो भी मिलेगी, आई एम गोना ग्रैब इट। मैं वहां लैंड किया, 2 दिन जाते साथ ही, पहले एक हैपनिंग बात भी बीच में बता दूं, जाते साथ ही मैंने पासपोर्ट ही घुमा दिया अपना। तो अब एक ओवरजॉयड फीलिंग में आ जाते हैं बहुत सारा। हालांकि वो मेरे बैग में ही था, आई वॉजंट एबल टू फाइंड इट इन माई बैग एक्चुअली। तो वो सो लाइक यू नो सो डम ऑफ मी एट दैट टाइम कि मैं वो चीज को स्किप कर गया। खैर एनीवेज, तो सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने दूसरे दिन आई डिसाइडेड कि भाई इंटरव्यूज देने निकलते हैं।
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक कंपनी थी, बड़ी अच्छी कंपनी, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, दे कॉल्ड मी वेरी नेक्स्ट डे टू ज्वाइन द कंपनी। और जो मैंने अपने साथ कमिटमेंट की हुई थी कि वट एवर आई एम गोइंग टू गेट मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो दैट वॉज द रीजन कि मैं $500,000 जो कलेक्टिव अमाउंट थी उसको छोड़ के मैंने, आई स्टिल रिमेंबर द दिरहम वाज समथिंग अराउंड 28 to 30 समवेयर, और मुझे और ऑफर अब कितना चल रहा है देखें, अराउंड 75। तो मैं 2500 की 2500 दिरहम्स की नौकरी मैंने ज्वाइन कर ली। और फिर आप देखें जब बंदे को बहुत ज्यादा लग्जरीज में रहने की आदत हो जाए ना, जब आप अच्छा कमा रहे होते हैं, गाड़ियां और ये, तो वो सब के बारे में तो ना पता किया था, ना सोचा था, ना समझा था। एंड आई हैड दैट टाइम कि मैं आपको ड्यूरिंग दिस 2 years ऑफ स्ट्रगल, जो मेरी फर्स्ट 2 years ऑफ स्ट्रगल थी, उसके अंदर देयर वाज अ टाइम जब मैं अपनी बिल्डिंग के बाहर बगैर सेवा कनेक्शन के रात बाहर बैठा रहा था। तो आई हैड दीज टाइम्स एज वेल। तो बस ये होता है कि थोड़ा सा वही मोमेंट था वेयर आई स्टिक टू द ग्राउंड्स एंड आई डिसाइडेड कि यार रन अवे नहीं कर सकते अब वकर साहब, जो जिन कम्युनिटी, जिन दोस्तों के सर्कल से आप उठ के आए हो, इफ यू गो बैक नाउ तो क्या होगा, यू कैन नॉट टेक अ स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन। तो जो है यही है, एंड फ्रॉम दैट डे फिर आगे जर्नी चलती रही कंटिन्यू। आगे जो आपकी जर्नी चलती रही हम उसी पे आते हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से बात करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, तो क्या अभी भी राइट टाइम है? जिस तरह पाकिस्तान में आप देखें प्रॉपर्टी में अब लोग बहुत परेशान हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके पैसे बाउंड हो गए हैं, मार्केट में सेलर ज्यादा, बायर है ही नहीं है। दुबई में क्या सीन है? देखिए एज कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान करेंगे तो पाकिस्तानी, मैं आपको कंपैरिजन देना चाहता हूँ ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड क्या है कि इस वक्त यूएई के अंदर दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। रीजन इज के हिज हाइनेस ने अपने 2033 तक के प्लान्स प्रपोज कर दिए हैं। 2040 तक का प्लान ऑलरेडी प्रपोज्ड है। जो पुराने एलिमेंट्स थे ना, जो फेयरिंग और फेयरिश एलिमेंट्स थे बैक इन द हिस्ट्री के, जी पैसा डूब जाता है, ये सारा कुछ हो जाता है, यहाँ भी तो डूब गया। यू आर जस्ट कीपिंग अ लैंड विद यू। लेकिन अभी वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स, आपको पता है कि एस्क्रो अकाउंट्स आर देयर, आपको इंश्योरेंसेस मिल रही हैं प्रॉपर्टी की, एंड दैट वन लैंड जो यूएई आपको प्रोवाइड कर रहा है, इट्स गोइंग टू बी फ्री होल्ड एंड इट्स द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ। कैपिटल एप्रिसिएशन पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे ना तो 8-10%, 12% से ज्यादा नहीं है, बट देयर आर प्रॉपर्टीज इन यूएई जिसके अंदर आपको मोर देन 100% एप्रिसिएशन मिल रही है, वो भी आज की डेट के अंदर। बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज एमआर की बात करेंगे तो पीपल, जिन लोगों ने 3 साल पहले, 4 साल पहले 1.8, 1.7 के 1 bedroom अपार्टमेंट लिए थे, आज वो 5.5 million के हो चुके हैं। एंड दीज आर सम ऑफ द जैकपॉट्स जो कि यूएई अपनी, दुबई अगर स्पेसिफिकली बोले तो अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आई थिंक इट्स 100% श्योर दैट दिस इज द राइट एंड द बेस्ट टाइम टू डू द इन्वेस्टमेंट। और आई थिंक इस पे गोल्डन वीजा भी है एक इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक, वो कितनी है जिसपे आप कर सकते हैं? हाँ देखें, पहले इनिशियली क्या था कि इन लोगों ने गोल्डन वीजा अनाउंस किया हुआ है 3 लोगों के लिए। नंबर 1, अगर तो आपका बिजनेस है यूएई के अंदर एंड आपका बिजनेस नेटवर्थ करता है मोर देन 5 million, ठीक है, तो एंड यू आर अ सिंगल पार्टनर इन दैट कंपनी, तो उस बेसिस के ऊपर यू कैन गेट अ वीजा। नंबर 2, अगर आप ओवर एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड हैं, देन यू कैन गेट अ गोल्डन वीजा। थर्ड ऑप्शन है इफ यू आर ओनिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 2 million। ओके, ये था पहले, ओनिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 2 million फुल पेड। ठीक है। नाउ दे इंट्रोड्यूस्ड के इफ यू हैव मेड द डाउन पेमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, उसकी बेसिस के ऊपर भी यू आर गेटिंग अ 10 years ऑफ गोल्डन वीजा। ओके, तो यानी अगर डाउन पेमेंट कितनी होती है रफली? यानी अगर मैं आपसे एक एवरेज पूछूं, एवरेज प्रॉपर्टी दुबई में, अब नो ज़ाहिर है मिलियंस में भी जाती है और 10 या 100 मिलियन से ऊपर की भी होंगी प्रॉपर्टीज, लेकिन एक नॉर्मल हम प्रॉपर्टी की बात करें 1 bedroom या 2 bedroom फ्लैट, तो उसकी क्या रेंज है? अच्छा देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स आर देयर। बिल्कुल, अगर बिल्कुल ग्राउंड लेवल दुबई का बताऊं आपको, वैसे तो आई वांटेड टू टेल ऑल अबाउट यूएई। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आपसे चाहूंगा वो भी बताएं जो ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, जो 5-5 मरले के आप एब्सोल्युटली। देखिए, अब हर किस्म की अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी दुनिया को ना ऐसा लगता है कि यूएई इज दुबई ओनली, और वो एक टाइटल टैग रहता है। इनफैक्ट ऐसा है नहीं। एक्चुअली में क्या है कि अगर हम दुबई की खाली बात करें ना, तो दुबई के अंदर प्रॉपर्टी का जो प्राइस टैग है ना, वो स्टार्ट हो रहा है 2 लाख दिरहम से। यू कैन स्टिल गेट अ स्टूडियो अपार्टमेंट ऑफ 225,000
दिरहम्स ठीक है। एंड इट गोज अप टू 1.5 1.6 मिलियन। ये खाली है। स्टूडियो अपार्टमेंट का ब्रैकेट ठीक है, है। डिपेंडिंग अपॉन एरिया, डिपेंडिंग अपॉन डेवलपर। और छोटा डेवलपर है, थोड़ा सा साइडलाइन एरियाज के ऊपर आ रहा है, तो यू कैन स्टिल गेट अ प्रॉपर्टी। सिलिकॉन ओएसिस का एक बड़ा अच्छा एरिया है जहाँ पे आप छोटी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाती हैं। प्लस इफ यू आर अवेयर ऑफ इट कि पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान्स आर देयर। तो बेसिकली अगर प्रॉपर्टी 5 लाख की है ना, तो अगर आप उसको टेक्निकली देखेंगे तो इट्स नॉट 5 लाख दरम की, वो प्रॉपर्टी आपको 2.5 लाख 3 लाख दरम की कॉस्ट करती है। उसका रीजन क्या है? आपको हैंड ओवर मिल रहा है 2 साल पहले, रिमेनिंग प्रॉपर्टी की पेमेंट आप कर रहे हैं आफ्टर द हैंड ओवर, आप रेंटल भी उसका रिसीव कर रहे हैं। रेंटल। तो अगर आप टेक्निकली एंड स्मार्टली देखें, और देखें पूरी दुनिया से लोगों के पास जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो पार्क ही करते हैं पैसे को, एंड दे वांट टू सी द कैपिटल एप्रिसिएशन एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रेंटल्स अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान या इंडिया के साथ, तो रेंटल का जो एक रिटर्न है वो 4% 3% की एक एवरेज ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिएट करता है। लेकिन दुबई के अंदर स्पेसिफिकली देयर आर प्रॉपर्टीज जो कि 8 से 9% की एवरेज में है। सम प्रॉपर्टीज आर गेटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अप टू 13 to 14%। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी कनेक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर आपको स्मार्टली मूव करना होता है। और अगर आप अच्छा प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करें तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे 1 कनाल का घर बना के बेच के उसके ऊपर थोड़ा सा पैसा फेच करना, वो भी 1 साल बाद 2 साल बाद, देयर आर लॉट मोर कंपैरेटिव अपॉर्चुनिटीज आर देयर। और वैसे भी आप लोग करना तो चाहते ही हैं, यू गाइस वांटेड टू डू दिस, तो डू इट इन अ प्रॉपर वे विद प्रॉपर एक्शन। और उसमें आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी कंपनी लोगों को सपोर्ट कर सकती है इसमें। एब्सोल्युटली जी। देखिए वी आर रनिंग अ ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड वन ऑफ माय कंपनी इज हाउस मास्टर्स रियल एस्टेट। ठीक है। तो वी विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ एनीवन इज कमिंग टू अस एंड दे वांट और असिस्टेंट इनटू इट। तो डेफिनेटली जी, हम उनके बजट के अकॉर्डिंगली, उनके प्लान ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली, इफ दे आर प्लानिंग टू सेटल डाउन ओवर देयर, को बिजनेस अपना एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं एंड want to do the investment along with that, तो उस सारी चीजों की guidance and opportunities we do have। and then apart from that, अगर कोई बंदा कह रहा है कि यार I just want to make money, I want to make double out of it, तो there are golden opportunities available जिनके ऊपर आप पैसा डाल के and within couple of years, ऐसा भी नहीं है कि 10-10 साल आपको। नॉट ओनली इन दुबई, मतलब अजमान में, शारजा में, हर तरफ होंगी ना अपॉर्चुनिटीज। एब्सोल्युटली जी। अजमान की अगर हम बात करेंगे तो अजमान इज अ इन्वेस्टर्स मार्केट, दुबई इज ब्रोकर्स मार्केट। दुबई में क्या है ना, देखिए क्योंकि मैंने आपके साथ डिस्कशन हो रही थी, आई वांटेड टू टेल कि हम लोग ऑलरेडी एज बीइंग हाउस मास्टर्स रियल एस्टेट, हम लोग ऑलरेडी 45 विलास की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अजमान के अंदर। वहाँ पे बेसिकली अजमान के अंदर बिल्कुल देसी माहौल है, जैसे हम यहाँ पे 5 मरले 10 मरले के घर बनाते हैं ना, तो सेम लाइक स्क्वायर फीट्स की बेसिस के ऊपर क्या होता है कि वहाँ पे यू गेट अ लैंड ऑन एन इंस्टॉलमेंट बेसिस डायरेक्टली फ्रॉम द सेमी गवर्नमेंट। तो वो लैंड आपको मिल जाती है 12 से 15 महीनों की किस्तों के ऊपर। ठीक है। लेट्स से अगर 2000 स्क्वायर फीट की लैंड है, मेरे समझ में आ रहा है जिस तरह यहाँ पे लिखा होता है किस्तों पे प्लॉट खरीदें, तो आप यूएई में किस्तों पे प्लॉट खरीद सकते हैं। एब्सोल्युटली जी। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। आप ये देखें कि आपके जो बच्चे हैं या आप किसी के नाम के ऊपर करके वो दैट लीज होल्ड, इट्स नॉट अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। एंड अजमान इज वन ऑफ द राइजिंग स्टेट एमरेट्स फ्रॉम देयर। तो कोई बंदा इसके ऊपर डिस्कस इसलिए नहीं करता क्योंकि ब्रोकर्स डोंट गेट कमीशन आउट ऑफ इट। ब्रोकर जब किसी इन्वेस्टर को वहां लेके जाता है ना, तो जो सेमी गवर्नमेंट है ना, वो कहती है भाई हु आर यू, वाई यू आर हेयर। वो डायरेक्ट डील होती है और वहां पे उसको पता कुछ नहीं ब्रोकर। और आपको पता है वहां पे फ्रॉड वाला चक्कर नहीं है कि किसी भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, तो यू फील 100% सेफ अबाउट इट। ट्रांजैक्शंस आपकी एस्क्रो अकाउंट्स में जानी होती हैं, ब्रोकर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि डीएचए के ऑफिस में पहुंचे हैं तो वहां पे मौके पे खड़ा बंदा आपको कह रहा है जी सर एक 30,000 रुपया और भी देना, बीच में एक और पार्टी भी इन्वॉल्व है। तो वो जो अप सेलिंग वाला सिलसिला है या जो इस तरह की जो ब्रोकर मार्केट यहाँ पे हम लोगों ने खराब की हुआ है ना, वैसे वाली कोई चीज नहीं है। यहाँ पे तो हम लोग कहते हैं ना टॉप ला लिया, टॉप ला लिया, वो टॉप वाला सिलसिला नहीं है। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट द डील। तो क्या होता है कि ब्रोकर घबराता है, ब्रोकर कहता है यार इतनी दूर लेके जाएंगे, इन्वेस्टर के मजे हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो इन दैट इज अ इन्वेस्टर्स मार्केट। और जो आपका दुबई है वो है ब्रोकर्स मार्केट। मैं थोड़ा सा और बता दूं अजमान की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अजमान में बेसिकली क्योंकि लोगों को ना थोड़ा डाउट रहता है यार दुबई में हवा बिक रही है,
कब बिल्डिंग बनेगी, कब हैंडओवर आएगा, स्टिल अ फियर इज देयर। जो लोग वहां रहते हैं, आप ट्रैवल करते रहते हैं सारा टाइम, तो जो वहां रहते हैं वो लोग को तो ट्रस्ट है कि उनको पता है कि अब वो 2008 वाला एरा नहीं बचा हुआ। नहीं, दुबई तो है ही अपार्टमेंट और बिल्कुल सेफ है। दुबई के अंदर तो ऐसे कोई इश्यूज एटलीस्ट अब नहीं है, पिछले तो कई सालों से कोई इश्यूज नहीं है। एग्री लेकिन स्टिल देयर आर पीपल, हमेशा हमारे पास कोई भी नया इन्वेस्टर आता है ना, तो उनकी हार्ड एंड मनी होती है, लेकिन जिसने हलाल कमाया हुआ ना वो परेशान रहता है। नहीं, इसमें इस तरह का तो हो सकता है बिल्कुल, और शायद लोग करते भी हों कि 2 लाख की प्रॉपर्टी है तो कोई बंदे को पता नहीं तो उसको 2.5 लाख की बेच दी, हाँ इस तरह के। लेकिन ऐसा सीन हमने दुबई में नहीं देखा कि जी वो फाइल ली थी तो अब कंपनी गायब हो गई, या आपने अपार्टमेंट लिया पता नहीं है कौन है, गायब हो गया। बिल्कुल ऐसा सीन 100 प्लॉटों के ऊपर 500 फाइल बिकी है 100 अपार्टमेंट है तो 1000 अपार्टमेंट बेच दी है, और बस हर बंदा एक अपार्टमेंट के बाहर 10 बंदे फाइल लेके खड़े हो गए थे, मेरी है, और फाइलें सबके पास ओरिजिनल है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बॉलीवुड की अक्षय कुमार वाली मूवियां बन रही है। अच्छा, थोड़ा सा भी इस पे आते हैं। आपने जो बात की कि जो लोग वहां पे इन्वेस्ट करें और ये करें, भाई मसले ये जाए कैसे दुबई? आजकल तो दुबई ने काठा लगा दिया उन्होंने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोगों को, आप बिलीव करेंगे, हमें खुद भी अपने लड़कों के वीजाज रखने के लिए भी ना बड़ी हैसल के प्रोसेस से गुजरना पड़ा, बट स्टिल एवरीथिंग इज हैपनिंग। रीजन क्या है? हम लोगों की अपनी गलतियों की वजह से ही जो है ना वो ये सारा कुछ हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वहां से लेबर को कॉल करता है कि जी मुझे पाकिस्तान से लेबर चाहिए। लेबर आने के बाद वहां के जो आपका जो लेबर कैंप है उसको छोड़ती है और सड़कों पे भाग जाती है, गायब हो जाती है, और वहां पे जाके ना पानी की बोतलें बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये मिस्टेक्स जो है ना हमारी अपनी है, तो जिस वजह से हम लोगों को ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बात बताऊं, एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। वीजाज जो हैं वो अभी भी प्रोसेस हो रहे हैं, और यूएई ने ऑफिशियली कुछ भी बैन नहीं किया हुआ। इट्स जस्ट यू हैव टू गो अ प्रॉपर वे। आपने डेफिनेटली सुना होगा, ट्रैवल एजेंट कह रहा होगा जी डन बेसिस के ऊपर वीजा है। ही इज नॉट डूइंग मिरेकल्स। उधर बैठा कुछ जादू दे नाल ठप्पे दे नहीं ला रहे। थिंग्स आर हैपनिंग। हमने ना अब कारोबार बना लिया कि जैसी अपॉर्चुनिटी मिली, इमिग्रेशन के 2 बंदे ढूंढे, हमने कहा जी दिहाड़ी लाना शुरू करो। तो वो जो एक सिस्टम है ना, कुछ ये चीजें भी हैं जो हम लोगों को दुनिया से पीछे रखती जा रही हैं, और हम लोग एफर्ट्स नहीं करना चाह रहे अच्छी चीजों को लेके। वीजाज इज नॉट अ वेरी बिग इशू। वीजाज लगते रहेंगे और आगे भी लगते रहने हैं, हमारे टाइज आगे चलते रहेंगे। इट्स जस्ट अ रफ पैच ऑफ स्मॉल पीरियड। और जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, अदर देन गोल्डन वीजा, आप प्रॉपर्टी में कुछ भी इन्वेस्ट करके उसकी बेस पे भी तो रेजिडेंसी ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। आपको देखिए, अगर आप इसका एक स्लाइड सा स्लैब है 600,000 का, आपने 6 लाख दिरहम की कोई भी प्रॉपर्टी स्टार्ट की है, तो यू कैन गेट अ सिंपल वीजा ऑफ 3 ईयर्स। 2 ईयर्स का वीजा, 3 साल वाला तो खत्म हो चुका है, 2 साल का वीजा आपको इमीडिएट बेसिस के ऊपर मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, हम लोग ना जुगाड़ भी तो ढूंढ लेते हैं ना, बहुत सारे जुगाड़ ऑलरेडी मार्केट में चल भी रहे हैं, और वीजा इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी बिग इशू। आपको ऑनेस्टली बताऊं, वीजाज लग रहे हैं, लगते रहेंगे। हमारे टाइज यूएई के साथ हमेशा से मजबूत थे और आगे भी मजबूत ही चलेंगे। पहले भी आए हैं, लेकिन ये चंद महीने के लिए होते हैं, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करते हैं वो, थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद फिर चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी जो लोग दुबई में सेटल होना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी के अलावा क्या ऑप्शन है? कोई बंदा कहता है यार मैं पाकिस्तान में हूं लेकिन आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस ओनली, और वो कहते हैं बहुत सारे मैटर्स हैं जी, यहाँ पे मैं अपना कुछ सिक्योर नहीं फील करता, हिफाजत नहीं है मेरी कुछ भी, मैं बाहर मूव होना चाहता हूँ, क्या ऑप्शन है? बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, क्योंकि वन ऑफ माई अनदर कंपनी, इट्स बिकॉज वी स्टार्टेड अ मेडी ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो उसके अंदर ये है कि हम लोग की डिफरेंट डोमेन्स हैं जिसके अंदर हम कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करते हैं। एक अपॉर्चुनिटी जो मेरे एज फेलोज हैं या जो मेरे से यंग लोग हैं उनके लिए, इफ दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब। मुझे क्या पता आपकी क्या एज है? तो यंग ही समझे। चलो, नहीं आप यू लुक यंग माशाल्लाह। क्या कोई जिम शिम करते हैं कोई, या हेल्थ कॉन्शियस जी थोड़ा सा? ये अच्छा। अभी ये 34-35 साल में उन लोगों ने ना इशारे दे दिए कि कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, प्री डायबिटीज भी चल रहा है, तो फ्रॉम लास्ट 1 ईयर जी जिम शिम जो है ना वो मैंने स्टार्ट किया। चलिए अच्छी बात है जी, अपनी सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए। हाँ जी, तो बस यही था। मैं अपना जो लोग अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, मेरी कंपनी के अंदर वी ऑलवेज हैव हायरिंग अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट कम्स टू टैक्स कंसल्टेंसी, या फिर हमारी हाउस मास्टर्स रियल एस्टेट है, या हमारी कंसल्टेंसी की जो इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस की डोमेन्स है, वी आर ऑलवेज हायरिंग पीपल। और मैं हमेशा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ टू सर्व माई कंट्री फर्स्ट
जो कि मेरा एम है। दो मुझे हमेशा दो के ही मिले, लेकिन ये है कि आई स्टिल फिर भी still stays to my लोगों land. का फायदा होना चाहिए। एग्री। तो इफ एनीबॉडी इज लुकिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी लाइक अ सैलरी और इस बेसिस के ऊपर, आई विल शेयर माय ईमेल एड्रेस, दे कैन कांटेक्ट माय एचआर, वी स्टिल हैव लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अभी आप लोगों के पास स्क्रीन पे भी इनका लिखा आ रहा होगा, तो आप लोग इनको डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और हम लोगों का पाकिस्तान में भी ऑफिस है, तो पाकिस्तान वाले ऑफिस के अंदर भी हायरिंग चल रही है, तो वी कैन हैव अ कनेक्टेड प्रोग्राम ओवर देयर। आपके क्वेश्चन वो जो आपने बोला कि जी अगर इफ एनीबॉडी वांट्स टू गेट सेटल्ड ओवर देयर, तो बिजनेस मॉडल्स आर देयर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे स्मॉल बिजनेस मॉडल्स हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस के मॉडल्स हैं। हम उनको डिस्कस करके कनेक्टेड बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपका पाकिस्तान में एक और बिजनेस है कोवर्किंग स्पेस का, राइट। इज इट प्रॉफिटेबल बिजनेस? देखिए, प्रॉफिटेबल इन सेंस ऑफ अगर आप बोलें कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, यस इट्स अ गुड बिजनेस, एंड उसके अंदर ये है कि एफर्ट रहती है आपको, जैसे कि हर बिजनेस में है। और यहाँ पे थोड़ा सा ना इन्वायरमेंट आपको तो बताइए कि चीजें बहुत सारे जो है ना आउटर फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को ना थोड़ा सा रिस्ट्रेंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। एंड अगर कोई एक बंदा या दो बंदा या छोटी कंपनीज हैं जो कि इनिशियली स्टार्टअप्स ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोवर्किंग स्पेस से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। You can have a small beautiful cubicle office for you. You can have the enjoyment of अच्छा, सेपरेट ऑफिसेस भी हैं उसके अंदर? हाँ, नॉर्मली हमने कोवर्किंग में देखा है कि मतलब सेपरेट चेयर होती है ना आपकी, तो यहाँ 3-4 चेयर्स का कोई क्यूबिकल भी ले सकते हैं आप। देखिए, हम ना डिजाइंड देते हैं। इफ एनीबॉडी इज हैविंग अ 3 people's टीम और वो कह रहे हैं कि जी हमें एक डिजाइन ऑफर कर दें, तो कस्टमाइज्ड डिजाइनेशन भी हम लोगों के पास है, वो भी सारी चीज हो जाती है। और उसके अलावा ये कि फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, वैले कार पार्किंग देयर, बैकअप जनरेटर्स, आपका जो क्लाउड बेस्ड सिस्टम हम लोगों ने सारा रखा हुआ है, आपको वर्क स्टेशंस मिल जाते हैं, आपको इनफैक्ट अगर आपको एसेसरीज चाहिए होती हैं तो वो भी मिल जाती हैं कि यू कैन यूज इट ऑन रेंटल बेसिस। सो इट्स अ वेरी गुड। और इसके चार्जेस क्या होते हैं रफली? देखिए, अगर हम क्यूबिकल की बात ना करें, हम कहते हैं एक सिंगल पर्सन फ्रीलांसर है, वो कहते हैं जी घर बैठा रहता हूँ, तो वो सारा घर पे आप उसके किसी एक्टिव नहीं होते हैं ना, वो कहते हैं चले एक माहौल में जाएंगे, साथ के लोग हैं उनसे भी कुछ सीखेंगे करेंगे, तो सिंगल पर्सन की क्या कॉस्ट आएगी? जो मिनिमम है वो 8,500 रुपए से 8,500 रुपीज पर मंथ, और सिंगल चेयर के साथ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। वो फिर थोड़ा लग्जरीज अगर आप ऐड करते जाते हैं ना, तो वो फिर इट गोज हायर। बट इफ यू से कि एक जो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है जिसके अंदर वी गिव देम स्पेस फॉर ऑल फ्रीलांसर्स ओवर देयर, तो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8,500। और उसमें इंटरनेट वगैरह, इंटरनेट, वैले कार पार्किंग, बाइक्स पार्किंग और ये सारी चीज इंक्लूडेड है। ये तो बहुत इकोनॉमिकल है। देखिए जी, बहुत इकोनॉमिकल है। एब्सोल्युटली। आप अपने घर पे भी बैठ के अगर अपना एसी 8 घंटे चलाएंगे, मेरे घर पे तो आप अकेले ही होंगे ना, 1-2 बंदे और होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे भी ज्यादा लोगों को मैनेज कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल है अकेले घर में कॉस्ट आपका खाली इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही इससे ज्यादा आ जाएगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो बस ये था कि अच्छा, और वैसे क्या बेनिफिट है इसके? मैं अगर यंग जनरेशन के लिए आपसे पूछूं, अगर आप लोगों को बताना चाहें, अदर देन योर बिजनेस, मतलब हम लोगों के लिए बात कर रहे हैं कि कोवर्किंग स्पेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या अपने ऑफिस पे जाना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली एम तो ये होना चाहिए कि आप लोगों का अपना ऑफिस जो है ना वो 500 बंदे का, इससे छोटा तो एम रखे ही नहीं अपनी जिंदगी में। इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, मिनिमम स्टार्ट विद 500 पीपल। अब तो लेकिन ये क्या है कि इनिशियली यही कुछ चीजें होती हैं जो आप लोगों की जिंदगी में ना आपको ग्रो करने से रोक रही होती हैं। अब देखिए, हर बंदा स्टार्ट्स विद 1, 2-3 लोग दोस्त मिले, बिजनेस शुरू किया। रीजन क्या होता है यार, रेंटल का ना हर बंदे की ख्वाहिश होती है खूबसूरत सा बड़ा सा ऑफिस लें, जाते साथ ही मजे में बैठे। व्हाई? गो स्मार्ट। जब व्हेन यू टॉक अबाउट गो स्मार्ट, तो अपने इन्हीं एक्सपेंसेस को कवर करें, उसको अच्छे से मैनेज करके इनिशियल 1 और 2 ईयर्स के अंदर लेके चलें। फिर आपको एक ग्रोथ का सक्सेस एलिमेंट मिलेगा। जब आपको पता लगेगा ना कि यार मैंने एक कनाल का घर ले लिया था, बंदे मेरे 4 थे, तो सारा खर्चा जो आया, फिर आप कहते हैं जी हम लॉस में चले गए। गो स्मार्टली, एक खूबसूरत वर्क एनवायरनमेंट आपको मिलता है, आप उसके अंदर काम करते हैं, डेफिनेटली यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रोथ। तो वो जिस दिन आपको मिलनी है, जब रब की तरफ से अदा होनी है, तो फिर कई जगह कम हो जानी है। 10 ऑफिस। अच्छा, हम रेंटल के अलावा भी बात करें, जब भी आप, अब जैसे मैं जिस ऑफिस में बैठे हैं, जब मैंने ऑफिस बनाया तो ग्रे था, अब इसको बनाने पे मेरी मिलियंस की कॉस्ट आई। ज़्यादा एयर कंडीशन लगाने हैं, फ्लोरिंग है, उसके बाद ये फर्नीचर है, सब कुछ ये चीजें मैनेज करके कॉस्ट आपकी, ये भी तो बहुत बड़ी कॉस्ट है ना। जब आप कोवर्किंग में जाते हैं, आपको सब कुछ वो फर्नीचर वगैरह वैसे ही मिल रहा है, सही उसी रेंट के अंदर।
तो यही वो रिस्ट्रेंट्स हैं जिनकी मैं आपको बात कर रहा था ना, कि यही वो चीजें हैं जिनके अंदर ना आपको, क्योंकि हर दिन महंगाई हो रही है, खाली पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ही हो रही है, तो हर दिन इन चीजों की वजह से ना बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डाउन आ रहा है। लेकिन आई स्टिल रिकमेंड कि ये जो चीजें हैं जब तक अवेलेबल हैं इनको यूटिलाइज करें। और फ्रीलांसर्स के लिए स्पेसिफिकली मेरे पास बड़ी कंपनीज भी बैठी हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली दिस मॉडल सूट्स द बेस्ट। अच्छा मुकर भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान में आपको बिजनेस शुरू करते हैं और दुबई में करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं ज्यादातर बिजनेसेस मसाइल का शिकार हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। दुबई में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि दुबई में टोटल सक्सेस है, दुबई में भी फेलियर होता है, लेकिन ओवरऑल हम वहाँ पे कोई भी काम देखें तो पाकिस्तान से कितना छोटा मुल्क है, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपने जैसे एक कंपनी बनाई फिर मल्टीपल बनाई, माशाल्लाह। पाकिस्तान डिफरेंस क्या है यार? यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, उसने हमारे कल्चर ने, एक तो रोटी ने हमें बहुत खराब कर दिया है। सबसे पहली चीज मैं इसकी कनेक्टिविटी आपको बताता हूँ। एक इवेंट अभी रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ। तो ये हम लोग ना बेसिकली पाकिस्तान को ब्लेम करते जा रहे हैं। इशू पता है क्या है हम लोगों के अंदर? दैट इज आवर रीजन। वी आर बीइंग लेजी थ्रू आउट ऑफ लाइफ। थ्रू आउट हमने अपनी पूरी जिंदगी में ना लेजीनेस को मेन चीज रखा हुआ है, और बाद में हम उसके आगे ना एक गलत सी एक वॉल क्रिएट करते हैं। उसको कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं अपॉर्चुनिटी दे रहा। आप उठ कब रहे हैं? हमारी जितनी यंग जनरेशन है, जितने लोग हैं, जितने बिजनेसमैन है, बिजनेस खोलते हैं और वो खुद कितने बजे दफ्तर पहुंचते हैं? 1 बजे। दफ्तर खोल रहे हैं सुबह 8 बजे। पूरे दुनिया का वर्क एनवायरनमेंट है सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है। हम लोग 1 बजे अपनी दुकान पे या अपने ऑफिस में जाके लैंड करते हैं, और उसके बाद लैंड करने के बाद छोटे को वाल लगाते, छोटे यार रोटियां फाड़ लें। वो 1 बजे रोटियां लेने जाता है, और पहले रोटी का एनवायरनमेंट है। और आप बिलीव मी कि मैं आई वॉज डूइंग वेडिंग शॉपिंग फॉर माई ब्रदर एक्चुअली। तो मैं सुबह, आप यकीन करें कि कोई 12 बजे का टाइम होगा, आफ्टरनून टाइम, मैं टेलर के पास हम गए हुए थे, तो उसकी दुकान बंद है। पूरी मार्केट शट डाउन है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत से मार्केट्स हैं लाहौर में, झाड़ू लग रहे हैं, खुल रहे हैं, झाड़ू लग रहे हैं वहां पे। एंड दूसरी तरफ से एक पठान हमारा खूबसूरत सा गया, उसने हाथ में चाय और पराठा पकड़ा हुआ है, और 12:30 का टाइम हो रहा है। एंड दिस मेड मी क्रेजी कि यार हम लोग जब उठ ही इतने बजे रहे हैं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलनी है? हम लोग, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ना हम लोग सक्सेस नहीं पा रहे हैं। आप यकीन करें कि मैं गोल्ड सूक एरिया दुबई का, वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया, वहां पे एक एक छोटी सी दुकान के अंदर ना जो गोल्ड डीलर्स बैठे हुए हैं, दे आर डीलिंग 200 किलोज एवरी डे। मैं तोला या ग्राम की बात नहीं कर रहा, 200 किलो गोल्ड ऑन एन एवरेज डेली बेसिस के ऊपर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। बिलीव मी, इंडियंस हो गए, पाकिस्तानी हो गए, यमन, ईरान, इराक के जितने लोग हैं, सुबह 8 बजे दुकान खुल जाती है। दे डू वर्शिप। वो लोग जो इंडियंस हैं वो अपने मंदिर की पूजा कर ली उन्होंने और दुकान खोल के बैठ गए। इट्स अ टूरिस्ट एरिया, लेकिन टूरिस्ट ने लैंड करना है 11 बजे। उनको भी पता है कि सुबह 8 बजे कोई नहीं आने वाला, लेकिन 8 बज के 8:30 बजे वो अपनी दुकान पे बैठ जाएंगे, और फिर बैठ के वो चाय भी पी लेंगे, गपशप भी लगा लेंगे, बट दे आर ऑन द रोड। बिलीव मी, वो जो एक ट्रेडर है ना, वो यहाँ के कई बिजनेसेस खरीदने की कैपेसिटी रखता है। तो जब वो एक बिजनेस कर रहा है और खुद आके बैठा होता है सुबह, खुद आके बैठा है, दैट इज द रीजन कि वहां पे ना, जब आप कंपेयर करेंगे ना दुबई और पाकिस्तान को, तो ये रीजन है कि वहां पे ना कल्चरल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हम बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह 8 बजे, सबसे पहला डेकोरम उनको सिखाया जाता है, भाई वेक अप अर्ली। हम लोग उठी 1 बजे रहे हैं, फिर हम पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, फिर हम इकोनॉमिकल क्राइसिस को क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि भाई जन ये सारी चीजें हैं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है दुनिया। फिर आप भाग के वहां जाते हो और वहां पे भी आप यही करते हैं। फिर आप कहते हैं जी हमें वहां पे भी सक्सेस नहीं मिली है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल, मैं अपने दोस्तों के साथ भी गैदरिंग में हमेशा बैठता हूँ, तो मैं उनके साथ भी यही कह रहा हूँ। तो मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे रियल एस्टेट के कुछ फ्रेंड्स हैं, बैठे कह रहे हैं भाई इधर कुछ नहीं है। मैंने कहा यार देखिए, डेफिनेटली कुछ नहीं है। आज से 5 साल पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और आप मुझे बताएं अगले 5 साल में आपको कुछ होता नजर आ रहा है? कहते हैं जी नहीं। मैं क्या, फिर क्यों दुकान डाली हुआ? वाई यू आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स? पूरी जिंदगी यही कहते रहेंगे जी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, भाई वो हो गया, वो आ जाएगा तो मजे हो जाएंगे, वो आ जाएगा तो मजे हो जाएंगे। यार वो आने का इंतजार नहीं करें। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने यहाँ पे आज की डेट में भी एयरबीएनबी डाल के और वो बिजनेस की कमाई करना शुरू कर दी। बिल्कुल, वो बैठे
और एयरबीएनबी भी रेंटल, Yes. अपना भी नहीं है, True, true. रेंट पे कोई फ्लैट लिया। मैं जानता हूँ मेरे बहुत से दोस्त कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। बैरियर टाउन के अंदर लास्ट में 4 महीने पहले आया था, मैंने अपने दोस्त है मेरा, मैंने उसको प्रपोज किया ये प्लान। मैंने कहा दुबई के अंदर ना ये ऐसे बिजनेसेस चल रहे हैं। आपने ये किया, मैंने अपने दोस्त को प्रपोज किया प्लान। ठीक है, जरा वजाहत हो गई ना, तो तुसी मैंने मार पाओगे। ठीक है। तो मैंने उसको प्लान प्रपोज किया एंड ही इज डूइंग एक्चुअली। ये आपके गोल्ड क्रिस्ट जो फेज 5 के अंदर मॉल है, वहां पे अपार्टमेंट्स आर देयर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप रेंटल पे ही लेके सब लीज आउट करते हैं। बहरिया या इस तरह की कुछ बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पूरी पूरी बिल्डिंग आपको मिल जाती है। 1 स्टूडियो इज फॉर 34,000 अ मंथ, रेंटेड आउट फॉर 45,000 अ मंथ। एक पूरी बिल्डिंग में अगर आपके पास 10 अपार्टमेंट है तो आप 1.5 से 2 लाख रुपया घर बैठे निकाल सकते हैं आराम से। बस पता है क्या, हम लोग ना दिहाड़ी के इंतजार में हैं। एक इन्वेस्टर मार्केट में लैंड करे, ऐसे कसाई बन जाते हैं हम लोग। बिजनेस ओनर्स तो है ही नहीं, रियलिटर्स तो है ही नहीं, ऐसे छोरे निकलते हैं, तेज होना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं मुर्गी आई है बस ज़िबा करो तो खत्म करो। हालांकि रोजाना अंडा खाएं तो अंडों में से कई मुर्गियां भी निकल आएंगे भाई, चीजें निकलेंगी, मुर्गियां बनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात है जिस वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग ना थोड़ा सा बिंग लेजी। कसूर मेरे हिसाब से 50% हमारा अपना भी है। एनवायरमेंट तो होगा ही, लेकिन 50% हम लोगों का भी कसूर है इस चीज के अंदर। एज एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन आप क्या रिकमेंड करते हैं? कोई बंदा कहता है जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है बट वेयर शुड आई इन्वेस्ट? अगर आप मेरे से अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू एक इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो जिसका रिटर्न ही रिटर्न है, और उसके अंदर वो चीज होती है पैसे से नहीं। दैट इन्वेस्टमेंट इज ह्यूमन इन्वेस्टमेंट। अगर जिंदगी में आपने कामयाब होना है, अगर आप अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट इन पीपल। वो चीज़ पैसों से नहीं है। तो मेरी नज़र में आप अगर अच्छी टीम बना पाते हैं, एक अच्छी क्रेडिबिलिटी कमा पाते हैं, तो वो कुछ ऐसा होता है कि जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलता है। डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं, कुछ लोग छोड़ भी जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरी अभी अगर मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेरे 3 कंट्रीज के अंदर बिजनेसेस हैं, 500+ मेरी टीम है इस वक्त। बाय द ग्रेस मैं पूरी जिंदगी भी सजदे में रहूं रब, तो रब का शुक्र कम ही रहेगा मेरे लिए। तो मेरे एक दोस्त ने पूछा, यार डू यू हैव पार्टनर्स इन दिस? मैंने कहा भाई 500 पार्टनर। ये जितने लोग हैं ना मेरे पास, आई एम ट्राइंग नॉट टू डील देम लेस देन अ पार्टनर विद मी। तो यही एक मोहब्बत है कि जिसकी वजह से मेरे रब ने मुझे थोड़े से टाइम के अंदर जो है ना एक थोड़ी सी सक्सेस मिल गई है। तो मैं वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि जी कि इस नाचीज को उसने इतना कुछ अदा कर दिया। और मैं अगेन रिपीट करूंगा कि पूरी जिंदगी भी अगर मैं आज से भी शुरू करूँ ना स्टेइंग सजदा, तो मेरा ख्याल है वो कम रहेगा। वो तो ज़ाहिर कोई भी इंसान, और फिर जिस पे ज्यादा कर्म हो उसको तो उतना ज्यादा ये बात बोलनी चाहिए। एग्री। बिल्कुल। तो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आई सजेस्ट के लोगों से प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, और यही सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इसे थोड़ा सा मैं जरा मजाक बात को लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे लोग लोगों से प्यार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फिर बाद में रोते हैं यार इतने पैसे लगाए थे तो पैसे डूब गए। तो यंग जनरेशन को आप भी माशाल्लाह यंग है अभी भी, लेकिन खासतौर पे हम उस एज की बात करें जब आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं, टीन एज से आगे निकल रहे होते हैं। तो आपने भी उस वक्त उस तरफ तवज्जो दी कि प्यार मोहब्बत इश्क की तरफ, या आपने पैसा कमाने की तरफ फोकस किया? अच्छा नहीं, पता क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि टारगेट ओरिएंटेड हो गए थे बहुत ज्यादा ही बड़े अर्ली टाइम से ही ना, तो कुछ थोड़ी बहुत दोस्ती यारियां चल जाती हैं, लेकिन ये था कि मोरली मेजरली क्या था, टारगेट ओरिएंटेड होने की वजह से ना वो पैच मेरा मिस हो गया कि जिस टाइम के ऊपर मुझे। बहुत अच्छी बात है, इसलिए माशाल्लाह यहाँ पे बैठे भी हैं ना। अगर वो पैच मिस ना होता तो फिर। हाँ। और अनफॉर्चुनेटली यही है, यंग जनरेशन पूरी एक ही चीज के पीछे पड़ी हुई है, भाई तुम पैसे तो कमा लो, को पैसे की तरफ फोकस कर लो। मतलब जेब में रुपया नहीं है और लगे हुए हैं इश्क करने और मोहब्बतें करने। दोस्त को लोग फड़ के फ्राई चिक्स और फिर बाद में जिस दोस्त से पकड़ते हैं पता चलता है वो तो सेट हो गई है। नहीं, ये मैं अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ी सैड रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। मैं नौजवानों को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, यार को खुदा का खौफ करो, कि मतलब पॉजिटिविटी की तरफ आओ। ये कोई जिंदगी है कि सारी रात बैठे डेस्क पे, और बास को तो 6-6 महीने बाद पता लगता है कि वो लड़का था। सही बात है, सही है। फेक आईडी चल रही है बहुत सारे। और मैंने ऐसे वाकयात देखे अपने आसपास के लोगों ने फेक आईडी से और आवाज बदल के हजारों ने लाखों के इनामात भी वसूल किए हुए हैं, और कुछ लोग लूटे हुए, कुछ
मुझे भी ना एक वाकया याद आ गया हमारे कॉलेज का। हम लोग भी बीइंग वेरी नॉटी इन स्कूल कॉलेजेस में, FC कॉलेज से मैंने अपने इंटर किया था। मेरे दोस्त ने भी ना एक लड़के के साथ ऐसी ही सेटिंग शुरू कर दी। जैसे ना एक वॉइस चेंजर मिलता था फीस सेंटर से 60 रुपए का, वो हमने कानों में लगाया। वो पूरी मैंने ऐसी शुगल में ना ऐसी मजाक में बात शुरू हुई कि ना यार लड़का है, उससे ना जरा लड़की बन के बात करते हैं। गए, वो मेरा जो दोस्त था वो रात सारी उससे ना कहीं बातें ही करता रहा, पूरा टाइम रातों रात उसने 400-500 रुपए का, वो बंदा एक समोसा नहीं खिलाता होता था हमें, उसने 400-500 का लोड करवा के दिया। अगले दिन उससे तैयारी होगी कि वो हमें कैंटीन के पीछे मिलने आने वाला है। मैंने उसको बोला, मैं यार दिल टूट जाएगा उसका, ऐसे नहीं कर, उसको जाके बता देते हैं। देन इट हैपेंड एंड अप ऑन टू द फाइट, कि वो एक झगड़ा हो गया उसके साथ। होना ही था यार। लेकिन वो ये था कि वाकई इस चीज से निकलना पड़ेगा। और अगर आप मेरे से, मैं आपको थोड़ा सा इस चीज के ऊपर बताऊं कि मैंने शादी की जाके 28-29 की एज में, और लेकिन लव के अरेंज नहीं, अरेंज मैरिज। अच्छा, अरेंज थी, तो अरेंज मैरिज थी। ये था कि मैं अभी सबको, मेरे छोटे भाई की भी अभी शादी है, मैं सबको यही सजेस्ट कर रहा हूँ, प्यार मोहब्बत में पढ़ने की बजाय ना, स्पेशली मेरी बहनों के लिए और जो छोटी लड़कियां हैं मार्केट में, ये इन चीज़ों से मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि देखिए, अगर कोई प्यार भी करता है तो उसको बोलें भाई मेरे घर रिश्ता भेजो, हाँ शादी करो भाई मेरे से। ये मुझे फ्राई चिक्स पे धड़ल्ले से लेके जाना कि भाई मैं तुम्हारी हूँ, मैनू नाल लेके जा, खुले में चौड़े में भी नहीं। और ये इन सारे चक्करों में नहीं पड़े। एंड ऑफ द डे, अच्छा हमारी बातों में फ्राई चिक्स की फ्री में प्रमोशन हो रही है भाई, फ्राई चिक्स को छोड़े। फ्राई चिक्स नहीं, जाओ KFC चले जाना। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हैं इनको अवॉइड करें, शादी करें 24-25 साल की उम्र के अंदर। सेटलमेंट का आप सोचते रहेंगे पूरी जिंदगी, सेटलमेंट को छोड़ें भाई, बिल्कुल शादी अर्ली करनी चाहिए। जब भी इतनी पॉसिबिलिटी हो कि आप संभाल सकते हैं, एक कमरे में रख सकते हैं, किचन दे सकते हैं, तो बस शादी कर लेना। राइट। और बिल्कुल यही है कि जो भी आपको कह रहा है ना कि बस तुम ही सब कुछ सको, और फिर रिश्ता ले आओ। हाँ। अच्छा, रिश्ते की बारी ज्यादातर लड़कों को मौत पड़ जाती है, फिर वो अम्मी नहीं मान रही, अब्बू नहीं मान रहे, और इधर दावे हो रहे होते हैं आसमान तक ले जाने के। वैसे कुछ इल्जाम मुंडे आते हैं, लेकिन अभी पहले क्या था ना, लड़के तो शुरू से ही ऐसे हैं, आजकल लड़कियां भी ऐसी हैं। वो भी टाइम दे के बाद जो इंस्टाग्राम पे जेड़ा ना फेसबुक यूजर लिखे आ जाता रिश्ते के टाइम के ऊपर ब्लॉक करके ना, तो कुछ बहुत सारे इस तरह के होता होगा। हाँ। लेकिन अगर हम ज्यादा कहें तो ज्यादा, तो आपको पता है इसमें हालांकि हम खुद लड़के हैं, लेकिन एग्री चले अपने आप को लड़का कह के खुश हो रहे हैं। आप इस कैटेगरी से ऊपर निकल गए, बड़े हो गए, लेकिन ज्यादा गलती हमारी साइड पे ही है। ट्रू। देखिए, ख्याल करना चाहिए माँ बहनों को, अपनी माँ बहन समझ के चलना चाहिए। देखिए, तभी एक अच्छा इन्वायरमेंट बन सकता है, तभी हम लोग ना सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। तो चीजें इंसान को अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं हर किस्म की। तो फोकस बस इसी चीज पे होना चाहिए। जल्दी शादी करें, बच्चे बनाएं। आप 40-50 के होंगे, आपका लौंडा आपके साथ 12-15 साल का, 16 साल का खड़ा है, टेंशन खत्म, जिंदगी सुकून से गुजारे। हम लोगों ने ये जिंदगी 30 क्रॉस किया है ना, तो फिर रियलाइज हुआ कि अच्छा यार, शादी की बात की, बच्चों के साथ जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि वो यंगहुड में नहीं है। जो ब्लेसिंग्स होते हैं, आपकी बेटियां, आपकी बेटी, वो क्या खूबसूरत रौनक है वो जिंदगी की। तो वो असल पर्पस ऑफ लाइफ इज दैट। तो जल्दी कर लेंगे तो जल्दी फायदा। ये सेटलमेंट के चक्कर में मैं खुद भी इसी दौड़ में लगा रहा था कि यार जब तक सेटल नहीं होना तो तक ब्याह नहीं करना। तो आई बिलीव कि 24-25 साल, और वैसे भी हमारे नबी की सुन्नत है, उनकी भी पहली शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। तो मेरा ख्याल है इट्स अ गुड आइडिया टू डू इट। तो अबू बकर भाई सिर्फ पैसे ही कमाए हैं या कोई और काम भी किया? मतलब कोई हॉबीज कोई होता है, कोई बंदा गेम करता है, कोई म्यूजिक या कोई शौक वगैरह है? हाँ जी, देखिए, म्यूजिक जो है ना, वो बचपन से ही जो है ना एक था। मैंने गिटार सीखा, लेकिन अगेन ज्यादा ही टारगेट ओरिएंटेड होने के चक्कर में चीजें मिस हो गई थी, लेकिन स्टिल आई री स्टार्टेड डूइंग इट। मेरी म्यूजिक वीडियोस भी आ रही हैं। मैंने कभी रिसेंटली एक म्यूजिक वीडियो रिलीज किया है रास ना आया के नाम से। अच्छा। और अभी मेरे रास ना आया क्या दिल लगाना तो वो इट्स अ फाइन गुड वीडियो। और मैंने अभी और भी मेरे कोई 8-7 प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन द लाइन है। तो वो कुछ एक मेरा इंटरेस्ट है म्यूजिक से रिलेटेड, तो उस तरफ है। म्यूजिक किस तरह का? अच्छा, फोक, पॉप या कवाली, किस तरह की म्यूजिक पसंद है? मिक्स है थोड़ा सा। पंजाबी आई यूजुअली प्रेफर कि मैं थोड़ा सा ना पंजाबी के अंदर थोड़ा मेलोडिक हो जाए, थोड़ा इस तरह का मेरा है। तो कुछ हो जाए ना। हाँ, श्योर जी, क्यों नहीं। कुछ भी सुना दे ताकि पता लगे आपको वाकई म्यूजिक का शौक है क्या नहीं। सजाद साहब का बड़ा अच्छा एक गाना, रावी जे तू कदी रावी
लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों साह निचोड़ ला, जे तू कदी रावी लंघ जावे। और वो तो रहते भी दुबई में है, कुछ उनसे लाइव क्लासेस तो नहीं लिया आपने? नहीं, आई विश वन डे विल मीट हिम डेफिनेटली। तो चले अबूबकर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। बड़ा मजा आया, बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन है। कुछ हमने हंसी मजाक भी किया, लेकिन ओवरऑल कोशिश ये थी कि उसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज जाए लोगों तक। बिल्कुल। लास्ट पे आप पब्लिक को, ऑडियंस को, दुबई वालों को, पाकिस्तान वालों को क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, थैंक यू वेरी मच अहमद भाई। पहले तो आपने मुझे टाइम दिया और अपनी मोहब्बत का पार्ट बनाया। थैंक यू। तो अपने लोगों के लिए और सबके लिए बस यही है कि मैं एक इनिशिएटिव लेके चल रहा हूँ, विच इज़ मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर यू एंड फॉर मी एंड फॉर द एंटायर ह्यूमन रेस। तो कोशिश करें कि एक दूसरे का ख्याल रखें, और ज़िंदगी लिटरली बहुत छोटी सी है। ये छोटी सी जो एक ईगो होती है ना, उस ईगो को साइड पे रख के एक दूसरे से मोहब्बत करने की कोशिश करें, और बिलीव मी, ये मोहब्बत आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगी। ट्रस्ट करने की कोशिश करें, होगा। देखिए, और जज़ा जो है ना, वो अपने रब से मांगना शुरू करें। कुछ चीज़ें ऐसी करें जिसका सिला जो है ना, आपने अपने रब से लेना, ना कि इंसान से। तो ये बस अपने लिए करें, और हार्ड वर्क को नहीं छोड़ें। देखिए, आप स्किल्ड हैं, स्किल्ड नहीं हैं, स्टार्ट वर्किंग, डू हार्ड वर्क, स्टे कंसिस्टेंट, कुछ ना कुछ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एक्सीलेंट मैसेज। और इसमें ये सबसे अच्छी चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है कि भाई लोगों से नहीं एक्सपेक्ट करें, अल्लाह से। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो उसका सिला अल्लाह आपको देगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अहमद भाई, प्लेयर कमिंग हियर। थैंक यू।